नमस्ते दर्शकों और दोस्तों, स्वागत है आप सबका। काय मंडळी, कसं काय चाललंय, कसे आहात सगळे? तो दर्शकों, इस वीडियो रील में हम ये देखेंगे कि पहले अभी आप सबको पता भी होगा कि शुक्र वक्री शुरू है और उस वजह से कहीं न कहीं बहुत उथल-पुथल सी शुरू है। जो नाते संबंध हैं, जो भावनाओं के संबंध है, उसमें बहुत ज़्यादा उथल-पुथल सी हो रही होंगी। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ही कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर वो उनके करियर को लेके हो सकता है, पैसों को लेके हो सकता है, कुछ भी। तो हम इस वीडियो रील में ये देखेंगे कि हमें इस बकरी के बहाने क्या सलाह मिल रही है और उसके पहले हम देखेंगे कि यही शुक्र ग्रह हमें क्या बताना चाहता है। अ पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। तो दर्शकों, इस संदेश के साथ साफ साफ नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल ऊर्जा सबकी ऐसी है ना कि आप सबको बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे या आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे ध्यान देना देना चाहिए मेरी खूबसूरती पे। कुछ क्षेत्र में लेके आपको सफलता चाहिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा कहीं से महसूस हो रहा है। कुछ चीज़ों में आपको खुद को गौर करने की ज़रूरत है, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत है, ये भी है। और आपके लिए जो कीमती ऐसी चीज़ें हैं, जो भी है, कीमती लोग भी हो सकते हैं, जो भी हो, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि नहीं, मुझे इनको मेरे पास में, मेरे साथ में रखने के लिए कोई प्रयत्न, मतलब ज़रूर करने चाहिए, एफ़र्ट्स लेने चाहिए। चलिए देखते हैं टैरो में से दर्शकों कि हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है इस शुक्र वक्री के बहाने। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है ये द टॉवर का, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, हो सकता है जो शायद अपने मतलब ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, आपको लगा भी नहीं होगा, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई है या हो रही है या हो सकती है। पर दर्शकों, इसे आपको टूटना फूटना नहीं है, दुख नहीं करना है। इस बात का गौर रखें, मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि ये जो इमारत खड़ी है दर्शकों, ये इमारत तो नहीं है, कोई चट्टान जैसे नज़र आ रहा है। अगर आप, मैं इमारत का एक उदाहरण यहाँ पे देती हूँ। कोई इमारत एक खड़ी है, इमारत जिस भी पिलर और बीम पे खड़ी रहती है, अगर वो मज़बूत नहीं होंगे तो इमारत कितनी कॉन्फिडेंटली, इतनी कॉन्फिडेंस से खड़ी रह सकती है? आपको क्या लगता है? इस बात का गौर कीजिए कि जहाँ पे इमारत खड़ी है, तो अगर वही मज़बूत नहीं है, वो मज़बूती पे ही खड़ी नहीं है, तो कहाँ तक जो आप सोच रहे हैं वह होगा। या आप कोई पेड़-पौधा ले लो, उसके अगर मूल, उसके जो रूट्स जो है वही अगर मज़बूत नहीं होंगे, तो वो पेड़, वो पौधा कैसा खड़ा रहेगा? ये जानने की कोशिश कीजिए। तो वैसे ही ये जो भी है, ये जो कार्ड आया है वो यही बताने जा रहा है दर्शकों आपको कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी जो भी ज़िंदगी में गोल्स है या जो भी हो, ये किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है। अगर उस पे कोई एक ठोस बेस नहीं है, उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, तो जो आप आगे का सोच रहे हो वो होगा कैसे? ये बात का गौर कीजिए। और इसलिए कहीं पे जो है वह जो इमारत है या जो भी वो आपके लिए था, वह गिर पड़ा, ये कहूँगी। ना कि आपको दुःख में डालने के लिए ये हुआ है। कैसा है ना दर्शकों, बहुत लोग बहुत सारे ग्रह को लेके डर जाते हैं, पर ये कि दशा है, महादशा है, अंतर्दशा है, ये है, वो है। पर ये सब हमें कुछ तोड़ने के लिए, तोड़-मड़ोड़ने के लिए नहीं आते, इसमें भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब शनि की साढ़े साती आती है, क्या आपने ये भी सुना है कि यही शनि की साढ़े साती कुछ लोगों को करोड़पति तक बना जाती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होता है, इतने अच्छे काम किए होते हैं, कुछ तो सीखा रहता है इसलिए, क्योंकि एक तो शनि बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐसे ग्रह है, बहुत डिसिप्लिन ग्रह है कि नहीं? दूसरा कार्ड है ये द व्हील। तो पहला कार्ड भी मेजर अरकाना आया था, जो कि बता रहा है कि जो हो रहा है, जो हुआ है, वो होना ही था। दूसरा भी कार्ड यही बता रहा है दर्शकों। इसके बाद जो होगा ना, वो भी, मतलब यूँ कहूँगी, वो तो होने ही वाला है। ये किस्मत का पहिया है, ये घूमते रहेगा। अगर अभी इस वक्री के दौरान आपके साथ बहुत, मतलब
मतलब बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये कहूँगी कि ये पहिया घूमते रहता है, तो अच्छे दिन भी आएँगे। हो सकता है ये वक्री जो है कुछ 12 अप्रैल तक है, इसके बाद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे अच्छा होने की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपको यह वक्री अच्छा जा रहा है, तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि ये पहिया घूमते रहता है दर्शकों। तो मैं आगे ज़्यादा तो बुरा नहीं बोलूँगी, पर यूँ कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। साथ-साथ ये कार्ड कार्मिक साइकिल्स को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आप फ़िलहाल जो जा रहे हैं जिस किस्से, तो ये आपकी कार्मिक साइकिल हो सकती है, आपका कर्मा हो सकता है, ये कहूँगी। तीसरा कार्ड है ये, तो कुछ लोग कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ये कहूँगी कि कुछ भी नया शुरुआत करने के पहले, कुछ भी बदलाव करने से पहले वो उस चीज़ को लेके आप ना जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि नए-नए सोच विचार आपके मन में आ सकते हैं, पर उसके बारे में आप जानकारी पाने की कोशिश करें, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें और फिर जो है कदम उठाएँ, ये कहूँगी। काफ़ी खूबसूरत कार्ड है टू ऑफ कप्स। अभी इसके मुझे बहुत 3-4 ऐसे संदेश महसूस हो रहे हैं। कार्ड तो काफ़ी अच्छा है। हो सकता है किसी-किसी के ज़िंदगी में कोई आ सकता है, और या फिर आपकी ज़िंदगी में पहले ही कोई है और उनके साथ आपकी जो है ना दोस्ती, लगाव वग़ैरह जो है बढ़ जाएगा। मतलब आप उनको जितना दे रहे हैं ना, वो उतना ही मतलब एक समतुलता हो सकती है कि वो भी आपको इतना, मतलब इक्वल गिव एंड टेक जिसे कहते हैं ना, वो होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहला तो ये है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप थोड़े कन्फ्यूज़ से हो सकते हैं कि किसी चीज़ को लेके क्या करूँ, क्या करें? ये शायद हो सकता है, या फिर आपके सामने पर्याय भी आ सकती है, ये कहना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है तीसरा कार्ड, कि कुछ लोगों के लिए वह कोई ना कोई सफलता जो है सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपका किसी के साथ रीयूनियन हो जाए, मतलब जो भूतकाल में कभी आपकी या जो भी हो दोस्त है, कोई ना कोई था और उनके साथ अब रीयूनाइट हो जाए, ये भी उसका मतलब हो सकता है। और आप मतलब पहले जैसे मस्त मौज मज़े वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, तो तैयार रहिएगा, ये कहूँगी। क्योंकि जब भी वक्री आता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई भूतकाल की व्यक्ति आपके सडनली अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। स्ट्रेंथ, तो दर्शकों ये कहूँगी कि ये जो वक्री चल रहा है, ये आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिस भी दौर से गुज़र रहे हैं, मतलब बहुत कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं या है वगैरह, बहुत चैलेंजिंग से ऐसे आपके साथ तो किससे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि आप में बहुत ताकत है। आप ये जानने की कोशिश कीजिए, बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे जो भी काम करना है, कदम उठाने हैं, शांति से करना है, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। काफ़ी रफ़्तार से आपकी तरफ, आपकी नहीं, आपकी सोच विचार यहाँ पे जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए दिख रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से। और साथ-साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कार्ड देख के दर्शकों, कि शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है बहुत रफ़्तार से, या फिर किसी के मन में कुछ चल रहा है और वो इसी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो तैयार रहिए, ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, यूँ कहूँगी। और साथ-साथ ये भी कहूँगी कि थोड़े ज़बान पे लगाम लगा के बात कीजिएगा। हो सकता है कि आपके दिमाग अभी ऐसा दौड़ रहा है ना, कि आप आपके मुँह पे शायद ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप कुछ भी बोल जाओगे, और उससे बहुत दिक्कतें हो सकती है। थोड़ा संभल के ऐसे दिमाग को दौड़ाइएगा नहीं, ये कहूँगी। थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर से वापस से काफ़ी डेस्परेट इम्पल्सिव सी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। हो ये भी हो सकता है कि कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है काफ़ी रफ्तार से, ये लग रहा है। पर दर्शकों, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको शांत होने की ज़रूरत है ज़रा, क्योंकि
अभी भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया वो दिखा रहा था कि आपके जो भी आपके मन में चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हो सकता है उसके मतलब इस वजह से आप कुछ ना डेस्परेटली रेकलेसली कुछ कर जाए। थोड़ा संभलिए, मैं यूँ कहूँगी। मार्गदर्शन लीजिए, ये कहूँगी किसी अनुभवी व्यक्ति से, ये कहूँगी मार्गदर्शन लीजिएगा। आपके घर पे भी कोई ऐसी अनुभवी व्यक्ति है, बुज़ुर्ग है वगैरह, तो उनसे बात कीजिए। अगर आप इतने क्लोज़ हैं उनसे तो बात कीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, ये कहूँगी। पर खामोखा कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, ये कहूँगी। और ये कार्ड बहुत ज़्यादा अध्यात्म को भी दिखाता है, तो यूँ कहूँगी कि थोड़ा आध्यात्मिक बनने की कोशिश करें कि मंत्र जाप कीजिए। आप जिस भी धर्म से है तो वहाँ पे आप आपकी जो भी है मतलब मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, गुरुद्वारा है, जो भी है, आप वहाँ पे जाना शुरू कीजिए, यूँ कहूँगी। इससे आपको बेहद मदद होगी दर्शकों। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं दर्शकों। आप में वह कहते हैं ना अनगिनत ताकत है कि आप जो जैसे चाहे वैसी ज़िंदगी आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको ना यूँ कहूँगी कंसंट्रेशन और फोकस की बेहद ज़रूरत है दर्शकों। और ख़ुद को कम मत समझिएगा। आप भी अलग है, आप में भी बेहद वह ताकत है, ये जानने की कोशिश कीजिए। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी रीडिंग शुक्र वक्री को लेके कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और कुछ बातों का ख्याल जो आपको रखना चाहिए। धन्यवाद।